फ्रेंड, आज की वीडियो क्लास 12th के लिए है। यदि आप क्लास 12th में हैं, आप कमज़ोर छात्र हैं, तो आज नहीं अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है। आज से लेकर बोर्ड एग्ज़ाम तक हर तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट थ्योरी और हर सब्जेक्ट की वीडियो देखने को मिलेगी। आज से फ्रेंड फिजिक्स का पार्ट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से चैप्टर 7 से इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर साल परीक्षा में पूछा जाता है वो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हमने लिया है, ट्रांसफर क्लास 12th फिजिक्स का है। ट्रांसफर हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। तो ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफर एक छोटा अतिलघु में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रांसफर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हमें ये याद रखना, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टेज धारा को घटाया एवं बढ़ाया जा सकता है। किस धारा को घटाया बढ़ाया जा सकता है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज धारा को घटाया एवं बढ़ाया जा सकता है। ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज की प्रबल धारा को उच्च वोल्टेज की निर्बल धारा में, ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज की प्रबल धारा को उच्च वोल्टेज की निर्बल धारा में तथा उच्च वोल्टेज की निर्बल धारा को निम्न वोल्टेज की प्रबल धारा में परिवर्तित कर देता है। ट्रांसफार्मर की मतलब कुछ परिभाषा में लेंथ लिखनी है, जिससे कि बोर्ड परीक्षा वालों को चेक करने में कोई परेशानी ना हो और अच्छे से वो समझ सके। हमें परीक्षा में साफ राइटिंग में लिखना है, जिससे कि हमें पूरे से पूरे नंबर मिल सके। हम जितना अच्छा लिखेंगे उतना हमें नंबर मिलेंगे। तो प्रबल धारा में परिवर्तित कर सकता है। अब चलते हैं अपने रचना। इसमें दूसरी हेडिंग क्या है? रचना। चित्र मैंने बनाया है, थोड़ा बहुत चित्र में प्रॉब्लम हो सकती है, वैसे तो चित्र में प्रॉब्लम कोई नहीं है, बहुत अच्छा चित्र बनाया है। एनपी हमारी प्राथमिक कुंडली है, वीपी हमारी प्राथमिक वोल्टेज है, एनएस हमारा द्वितीयक फेरों की संख्या है और वीएस हमारी द्वितीयक कुंडली का वोल्टेज है। ये लोहे की पतली रॉड है जिसे हमने बनाया। हमें रचना में बिल्कुल सेम उसी तरीके से लिखना है, जैसे जैसे कि हमने इस चित्र में ध्यान से देख लीजिएगा। आप वीडियो रोक के आराम से इस चित्र को बना सकते हैं अच्छे से। बोर्ड परीक्षा में ऐसे बनाओगे तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। आपको बिल्कुल अच्छे से समझाना, उसमें रचना करते हैं। इसमें लोहे की आयताकार, ये आयताकार लिखा है, आयताकार अथवा गोलाकार पतली रॉड लगी होती है। ये आयताकार में भी होता है और गोलाकार में भी, जिसमें तांबे के तार की दो कुंडलियां लिपटी होती हैं। इसमें तांबे की तार की दो कुंडलियां लिपटी हैं। जो हमने कुंडली दिखाई हैं, हमें ये जो कुंडली हमने दिखाई हैं वो कहीं पर भी क्रोड पर स्पर्श नहीं कर रही हैं। क्रोड पर मतलब कि इस पर, जिस आकार का है, ये इस पर स्पर्श नहीं कर रही हैं। तो हमें जैसे जैसे इसमें बताया गया है उसमें हम बना रहे हैं। तो जब इस क्रोड पर स्पर्श नहीं कर रही हैं तो इसमें पहली कुंडली को प्राथमिक कुंडली, पहली कुंडली को हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं तथा द्वितीय कुंडली को, दूसरी कुंडली को द्वितीय कुंडली कहते हैं। जैसे कि प्राथमिक कुंडली हमारी क्या है? एनपी एरी, और द्वितीय कुंडली क्या है? एनएस और वीएस। इसमें द्वितीय कुंडली है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एनपी से तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एनएस से प्रदर्शित करते हैं। फेरों की संख्या इन्होंने कहा इसलिए प्राथमिक कुंडली को एनपी से लिया तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एनएस से प्रदर्शित करते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित करना होता है, उसे प्राथमिक कुंडली को देते हैं। मतलब कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज, जो वोल्टेज वीएस है उसको परिवर्तित करते हैं तो प्राथमिक कुंडली को देते हैं, प्राथमिक कुंडली को देते हैं। जो वोल्टेज परिवर्तित हो जाता है उसे द्वितीय कुंडली को दे देते हैं। जो वोल्टेज परिवर्तित हो जाता है उसे द्वितीय कुंडली को हैं। कार्यविधि। पहले हमने रचना ट्रांसफार्मर पढ़ी, फिर रचना, अब इसके बाद कार्यविधि। कार्यविधि हमें सही से लिखनी है। इसमें लिखेंगे पहले
प्राथमिक कुंडली मतलब कि एनपी उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ईपी हो तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ईपी हो तो ईपी बराबर माइनस के एनपी डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी। ईपी होगा तो ईपी बराबर माइनस का एनपी डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे इसे, ठीक है। तब यदि प्राथमिक कुंडली का ओमीय प्रतिरोध शून्य है, हमारे पास प्राथमिक कुंडली थी, उसका जो ओमीय प्रतिरोध है आपको मैं दिखा दूंगा। ओमीय प्रतिरोध ये, यदि प्राथमिक कुंडली का ओमीय प्रतिरोध ये अगर शून्य हो तो, ये अगर शून्य हो तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल लगाए गए वोल्टेज के बराबर होगा। अगर ओमीय प्रतिरोध शून्य है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल लगाए गए वोल्टेज के बराबर होगा। ईपी बराबर वीपी इजकल टू माइनस के एनपी डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी, मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल वोल्टेज के बराबर होगा। तो हमने बराबर ले लिया दोनों को, और माइनस के एन पी इजकल टू डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी सेम लिख लिया। अब ऐसे हमें सेकंड मतलब द्वितीय कुंडली में भी लेना होगा। तो ई एस बराबर किसके होगा, माइनस के एन एस डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी। इसे इक्वेशन नंबर हम 2 मानेंगे और इसे इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि द्वितीय कुंडली में था, यहाँ प्राथमिक कुंडली में था। तो प्राथमिक कुंडली में प्रेरित वाहक बल पी का यूज करेंगे। प्राथमिक कुंडली में पी का यूज करा हमने और फेरों की संख्या में पी भी। अब यहाँ पे द्वितीय कुंडली का, तो इसमें हमें एस का यूज करना था क्योंकि ये द्वितीय कुंडली के बारे में लिखा था। यहाँ पे भी हमने एस का यूज करा, ठीक है। तो इसे हमें इक्वेशन नंबर 3 माना। उसके बाद यदि द्वितीय कुंडली के खुले परिपथ में है, द्वितीय कुंडली मतलब खुले परिपथ में, ये मतलब कि द्वितीय कुंडली जो है ये खुले परिपथ में, यहाँ पे कोई वो नहीं है, अर्थात मतलब इसका प्रतिरोध जो है वो अनंत होगा, इसका प्रतिरोध अनंत होगा। तो इससे प्राप्त वोल्टेज उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। मतलब कि यदि द्वितीय कुंडली खुले परिपथ में है, मतलब कि उस वो किसके बराबर होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो ई एस बराबर वी एस इजकल टू माइनस के एन एस डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी। अब ई एस हमारा क्या है, द्वितीय कुंडली का प्रेरित वाहक बल, और वी एस क्या है, हमारे द्वितीय कुंडली का वोल्टेज के बराबर होगा, प्रेरित वाहक बल के बराबर होगा। तो इजकल टू माइनस के एन एस डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी। इसे इक्वेशन नंबर हमने 4 मानी। अब समीकरण 4 को हमने डिवाइड करा समीकरण 2 से। समीकरण 4 कौन सी है हमारी, ये है, और समीकरण 2 कौन सी है हमारी, ये है। तो इन्हें हम जब डिवाइड करेंगे समीकरण 4 और समीकरण 2 से, तो हमारे पास क्या बचेगा, ई पी इजकल टू वी पी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ई एस इजकल टू वी एस। तो सब चीज काट पीट के हमारे पास क्या बचा, वी एस बटे वी पी इजकल टू एन एस बटे एन पी। हमारे पास ये बचा। हमने समीकरण 4 को समीकरण 2 से जब डिवाइड दिया तो हमारे पास वी एस बटे वी पी इजकल टू एन एस बटे एन पी। तो ये है चूंकि वी एस बटे वी पी इजकल टू एन एस बटे एन पी इजकल टू आर माना। तो आर यहाँ पे क्या है, आर को ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात कहते हैं। कौन सा अनुपात कहते हैं, परिणमन अनुपात कहते हैं। अगर आप परीक्षा में पूरा लेंथी लिख के रखोगे जिससे कि चेक करने वाले को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी ना आए, तो आपको इसमें पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो इसे हमें यही प्रूफ करना था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो।